बातचीत के माध्यम से हम सीख रहे हैं पढ़ाई कैसे करें। पहले विचार पर आधारित है। क्या है विचार, सुनेंगे सभी। लोग अपना भविष्य तय नहीं कर, जितने भी सफल लोग इतिहास रचे हैं उसे पता नहीं था इतिहास रच इतना बड़ा काम कर किसी को जो अपने भविष्य को निर्धारित करके सोचे हैं डॉक्टर बनना है, डीएम बनना है, बन गए वो। लेकिन इतिहास उन्होंने रचा तो पहले से निर्धारित नहीं था कि ये मुझे कर, ठीक है। तो वही कर रहे हैं लोग अपना भविष्य तय नहीं कर, वे अपनी आदतें तय कर, वे अपनी आदतों को तय करते हैं। हमें अपनी आदतों में इसको छोड़ना है, इसको करना है, ठीक है। इस आदत से मुझे लाभ है, इस आदत से मुझे हानि है, उसको तय करते हैं, ठीक है। और उनकी आदतें उनका भविष्य तय कर। किसी भी लोगों का भविष्य उनकी आदतों से तय हो, न कि खूबे ढेर पढ़ाई से, खूबे ढेर परिश्रम से, ठीक है। किसी अमीर खानदान के घर में पैदा होने से, इन सभी चीजों से कोई सफल नहीं बनता है। उनकी आदतें उनको सफल बना, ठीक है। तो आदत पर ही हम काम कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम आदत पर बात कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास करके अपनी आदतों को सुधार रहे हैं और उसी आदत में पढ़ाई कैसे करें वो भी जरूरी। कहा भी गया है हमारी जो आदतें हैं ना, वही हमारे चरित्र का निर्माण। हमारी आदतों से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। जैसा चरित्र होता है वैसे हमें सफल। सबसे कीमती चीज होता है इंसान का चरित्र, है सबसे कीमती हो। तो अगर तुम्हारी आदतें गलत है तो तुम्हारा चरित्र पर भी उंगली उठेगी, ठीक है। इसलिए अपनी आदत में सुधार करना है। भविष्य का निर्माण करना है तो अपनी आदत में सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आदत देखो, अपनी लिखो, नोट बनाओ उसका। जैसे किताब पढ़ते हैं तो क्या गलत है क्या सही है, उसका गलत और सही का निशान लगाते हैं ना जी। सिर्फ किताबें पढ़कर ही सही गलत का निशान लगाना चाहिए, या अपनी आदतों पर भी सही गलत का निशान लगाना चाहिए। तो आदत देखो, सुबह से शाम तक कौन सी आदत तुम्हारी बुरी है, कौन सी आदत सही है, और उसके अनुसार उसको कटअप करो। कटअप करके उसको छोड़ो, जो सही है उसको और अच्छा ढंग से करो, ठीक है। लगातार एवं नियमित प्रयास के साथ सही तरीके से कार्य करना चाहिए। चौथा है समय का अच्छा प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई में समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये नहीं कि जब मन किया तब पढ़ लिए, जब मन किया तो तब खेल लिए, जब दोस्त यार बोला चलो इधर से घूम के आते हैं तो चल दिए। जिस दिन मन किया स्कूल आए, जिस दिन मन नहीं किया स्कूल नहीं आए, ठीक है, लेट से आए। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। टाइम का प्रबंधन जिसका होता है ना, समय जो जिनका प्रबंधन होता है उसके अनुसार वो काम करते हैं, ठीक है। अपने आप को प्रतिदिन का टाइम टेबल के अनुसार इसको करना है, ठीक है। टाइम का प्रबंधन, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना वो बहुत ही सटीकता के साथ टाइम का प्रबंधन करती है, तभी छोटी से छोटी कंपनी बड़ी बन जाती है। उनका टारगेट होता है। जो तुम लोग सामान करते हो दुकान में, अगर वो टाइम का प्रबंधन नहीं रखे तो वो चीजें सामान जो है ना दुकान में उपलब्ध नहीं हो पाएगी, समय से तुमको नहीं मिल पाएगी। इतना डिमांड रहता है सब सामान का, लेकिन उसका वो लोग मैनेजमेंट करके रखे हैं कि चाहे कितना भी डिमांड आ जाए मैं उसको उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। तो आप जो भी कर रहे हैं यदि उसके प्रति गंभीर है तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ठीक है। जो भी कर रहे हैं, इससे क्या, पढ़ाई या कोई काम कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति गंभीर है, उसके प्रति गंभीर है। गंभीर एक शब्द है, गंभीर होना और लापरवाह होना, ठीक है। गंभीर होना और लापरवाह होना। तो जो काम कर रहे हो तुम लोग, यानी कि पढ़ाई कर रहे हो तो उसके प्रति गंभीर होना पड़ेगा। पढ़ाई के प्रति गंभीर होगे तो जरूर सफल होंगे, पढ़ाई के प्रति लापरवाह होगे तो जरूर असफल होगे। देखो कहाँ तुम पढ़ाई के प्रति कितने गंभीर हो, अपने काम के प्रति कितने गंभीर हो और कितने लापरवाह हो। दोनों चीजों को देखो, उसको भी लिखो कि यहाँ पर मैं गंभीर रहता हूँ, यहाँ पर मैं लापरवाही करता हूँ, ठीक है। तो गंभीर कैसे हुआ जाता है? दो चीजें होती हैं गंभीर होने के लिए। एक होती है कि हम दूसरे को देख करके सीख लेते हैं कि उसके जीवन में कितना कष्ट है, नहीं पढ़ा है कितना कष्ट झेल रहा है, पढ़े लिखे जो लोग है वो कितने दुखी से रह रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे लोगों को देख करके गंभीर बना जाता है। और नहीं तो ईश्वर हमें उस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं कि हमें मजबूरन गंभीर होना पड़ता है, ठीक है, मजबूरन गंभीर होना पड़ता है। तो हम तो यही कहेंगे कि ईश्वर वैसी परिस्थिति न लाए कि मजबूरन हमको गंभीर होना पड़े, ठीक है। दूसरों को देख करके हमें गंभीर होना सीख लेना होगा, ठीक है। जिम्मेवारी को समझ लेना होगा। पढ़ाई इस तरह से पूरी की जानी चाहिए कि परीक्षा के समय कोई तनाव न रहे। परीक्षा के समय तनाव कब होता है? जब जो छात्र पढ़ा नहीं रहता है उसी को तनाव होता है। परीक्षा अब आ गया, इतना दिन बाकी है, क्या करे, कैसे पढ़े, उसको तनाव हो जाता है। साल भर तो पढ़े नहीं, ठीक है। तो पढ़ाई परीक्षा में तनाव न हो इसके लिए हमें रोज मेहनत करना होगा, थोड़ा थोड़ा मेहनत करना होगा, ठीक है। परीक्षा में कोई तनाव नहीं रहेगा, हम अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे, ठीक है।
है। कछुआ और खरगोश की कहानी इसी पर आधारित। कछुआ धीरे धीरे चल के जीत जाता है और खरगोश तेजी से भागता है। फिर 1 महीना पढ़ता है, मान लो 1 महीना 1 घंटा दौड़ता है, 3 घंटा सोता है, फिर जगता है, फिर दौड़ता है, फिर सोता है और वो हार जाता है। उसी तरह से हम पढ़ाई में भी पढ़ने वाले जो है रोज थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं, लेकिन सालों भर पढ़ते हैं। नहीं पढ़ने वाले साल के लास्ट में पढ़ते हैं और रात रात भर जग के पढ़ते हैं, फिर भी वो असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से पढ़ाई नहीं करनी, रोज पढ़ना है रोज। इसीलिए तो टू डू का लिस्ट बनवाया। टू डू का लिस्ट का मतलब ही है कि तुम्हें रोज पढ़ना, रोज याद करना, रोज नई चीजों को ढांकना है और रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके सुनना है। ठीक है, हाँ। जबरदस्ती की पढ़ाई से सफल होना मुश्किल है, इसलिए पढ़ाई में रुचि लेकर पढ़े। देखो, आज इस चीज को लिख के रख लो कि अगर तुम्हारे साथ कोई काम करवाने के लिए जबरदस्ती की जाती है, तुमसे कोई काम करवाने के लिए जबरदस्ती की जाती है, तो तुम्हारी ये सबसे गंदी आदत है। तुम लेबर बनने की ओर बढ़ रहे हो। साफ साफ सुन लो, लेबर बनने। जैसे किसी लेबर को कह कह के करवाया जाता है, खटवाया जाता है, उसी की आदत तुम में लग गई। ठीक है, इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ना पड़े। तुमको सुबह में जगाने के लिए रोज अगर माता पिता को कहना पड़ रहा है, तुम लेबर बन रहे हो। तुमको पढ़ने के लिए रोज अगर टीचर को कहना पड़ रहा है, ऑनलाइन आने के लिए रोज टीचर को कहना पड़ रहा है, तो तुम लेबर बन रहे हो। तुम्हारी आदत लेबरों जैसी हो रही है। ठीक है, लेबर जीवन में कुछ नहीं कर पाते। लेबर ग्रेड के लोग होते हैं ना, वो दूसरे कहते हैं तो करते हैं। ठीक है, उनको अपने से बुद्धि काम नहीं करता है, क्योंकि पढ़ते समय उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया, शरीर का इस्तेमाल किया, दूसरे के दिमाग के कहने पर उन्होंने चला। इसलिए मेरा कहना है कि लेबर मत बनो, मालिक बनो। ठीक है, चीजों को समझो, चीजों को बिना कहे करो। शिक्षक अगर एक बार कहे, माता पिता एक बार कहे कि बाबू ऐसा करना है तो वैसा करो, ऐसा नहीं करना है वैसा मत करो। ठीक है, एक बार में बातों को समझ। ठीक है, जब इसीलिए कह रहे हैं मैंने जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करनी। और ये सारी जबरदस्ती है। तुमको अगर सुबह में जगने के लिए बोला जा रहा है तो समझ लेना कि मेरे साथ जबरदस्ती किया जा रहा है और मेरी आदत लेबर वाली हो गई। होमवर्क के लिए होमवर्क अगर नहीं बना के ला रहे हो और यहाँ पर तुमको सजा मिल रही है, तो समझो कि तुम्हारे साथ पढ़ाई को लेकर जबरदस्ती किया जा रहा है। और जबरदस्ती का काम लेबर ही करते हैं, उनसे जबरदस्ती करवाया जाता है। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं तब भी उनको करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पेट को भरना पड़ेगा। ठीक है, लेबर, कोई भी लेबर नहीं चाहता है कि हम नाला साफ करें, लेकिन नाला साफ करना ही पड़ता है। इसलिए कि नाला साफ नहीं करेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा, उसके बच्चों का पेट नहीं भरेगा। ठीक है, तो उसका मन रहे चाहे नहीं रहे, उसको करना तो पड़ेगा। ऐसा ही होता है। तो आज तुम्हारी जबरदस्ती की आदत है तो आगे चल के तैयार रहना।